हम सबों ने अपने अपने स्कूल में क्लास में इतिहास पढ़ा होगा और हमने देखा कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। जबकि भारत की सभ्यता उससे भी प्राचीन है। यहाँ के धर्म ग्रंथ ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, दुनिया भर के साहित्यों में प्राचीन है। फिर ऐसा क्यों है कि इतिहास के पिता को हेरोडोटस को कहा गया, जो कि पश्चिमी देश का नागरिक है था एक समय में? तो इसका यही कारण निकल के आता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में समय सारणी नहीं दी गई है। डेट वाइज क्रमिक इतिहास का वर्णन नहीं है, कहानी के रूप में है, कथानक के रूप में है, और क्रमबद्धता का अभाव है, और बहुत लंबे लंबे पीरियड का वर्णन है। मतलब एक युग, दो युग, चतुर्युग, इस तरह से कल्प महाकल्प का वर्णन है यहाँ पर। और इतनी बड़ी संख्या में डेट वाइज सब कुछ सुव्यवस्थित नहीं है। जबकि हेरोडोटस ही पहला था जो कि फारस और यूनान के बीच, जो ग्रीस के बीच जो युद्ध हो रहा था, वहाँ से उसने इतिहास को डेट वाइज नोट करना चालू किया। एक दूसरे घटनास्थल पर गया और लोगों से बातचीत करके उसने प्रामाणिक तरीके से इतिहास लेखन की शुरुआत की। यही कारण है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो इतिहास का के बारे में हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ भारत में भी, भारतीय ग्रंथों को भी इतिहास के रूप में शामिल किया जा सकता है। मुझे लगता है इस पर कोशिश नहीं हुई है, इसीलिए अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि ऐतिहासिक अध्ययन में धर्म ग्रंथों को भी शामिल किया गया है, जैसे पुरातात्विक स्थल हैं, सिक्के हैं और धर्म ग्रंथ हैं, तो इनको भी इतिहास में स्थान दिया गया है, लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में नहीं, ऐतिहासिक इतिहास के स्रोत के रूप में। धन्यवाद।